इन जानते हो क्या? जानते हो ये हीरो के माफिक कौन है? ये हमारे बब्बा हैं, गांधी जी। ऐसे लगते थे उस समय गांधी जी। गांधी जी के बारे में आपको पता ही होगा। अब यहाँ से गांधी युग शुरू हो गया। अब हमारे कोई भी घटनाक्रम होगी, केंद्र में कौन रहेंगे? गांधी जी रहेंगे। कोई भी काम बिना गांधी जी से पूछे नहीं हो रहा अब गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब गांधी जी का, आपने महात्मा गांधी का निबंध तो सबने याद किया होगा ना, है ना? इंडिया इज ए ग्रेट मैन। क्या है? कौन? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके माता का नाम था, अब तो गांधी जी का जन्म होता है गुजरात में। और 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके माता का नाम हुगलीबाई था। इनका विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी नामक, जिन्हें ये प्यार से वाह कहते थे, वाह। और गांधी जी पढ़ने चले जाते हैं 1893 में। कहाँ चले जाते हैं? लंदन। 93, 93 लौट के जाते हैं। 1800 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका। यानी कि ये इन्होंने यहाँ से तैयारी, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ये जाते हैं पहले लंदन। कहाँ जाते हैं? लंदन। और लंदन में ये पढ़ाई करते हैं, काय की? बैरिस्टर की। बैरिस्टर माने वकील। ये वकील बन जाते हैं। अब ये देखना, अब लंदन में रह रहे हैं, अंग्रेजों के बीच रह रहे हैं, तो उनका ही जैसा पहनावा उड़ावा, उनकी जैसी हेयर स्टाइल बढ़िया सब, ये उन्हीं का ये उस समय का फोटो है जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, अंग्रेजों के साथ रह रहे हैं वहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग इंग्लैंड में जो रह रहे हैं, लंदन में एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसे अब तुम सब पढ़ रहे हो, तो कौन छोटा कौन ऊंचा, सब स्टूडेंट हैं, सब बराबर हैं। तो वो अंग्रेजों को बड़ा भला आदमी समझते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ रह के 2-3 साल 4 साल पढ़े थे। वो अंग्रेज उनके दोस्त भी थे। अब वो जब वो लौट के भारत आए, और भारत आके अब वो वकील बन गए थे। भारत में इतनी अच्छी नौकरी उन्हें मिल नहीं रही थी। उन्हें एक ऑफर मिला कि आप साउथ अफ्रीका जाइए। साउथ अफ्रीका में भी किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। जैसे इंडिया पे कब्जा था अंग्रेजों का, ऐसे ही ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये अपने इंडिया, ये साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका पे भी कब्जा था अंग्रेजों का। तो साउथ अफ्रीका जब ये पहुंचते हैं, तो वहां जाके, अब ये जैसे ही पहुंचे गांधी जी, तो अब इन्हें कहीं जाना होगा दूसरी जगह, तो ये ट्रेन में जाके अपने बढ़िया सूट मूट पहन के, अटैची लेके, वो बड़ डिब्बा में बैठ गए जाके। अंग्रेज अंग्रेज बैठे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोग रहते थे काले लोग, और ये गोरे वहां पर इंग्लैंड के लोग थे जो वहां पर शासन कर रहे थे। और रंग भेद चल रहा था। काले लोगों को बेचारे को बहुत घृणा के भाव से देखा जाता था। और अपन भी काय में आते हैं? काले में ही, काले लोगों में ही आते हैं। अपन काहे गोरे हैं? अपन नेक खेरे से नेक साउथ अफ्रीका ज्यादा कारे हो जाएंगे, और क्या है वो। तो जे गांधी जी जाके अंग्रेजन वाले डब्बा में बैठ गए, अटैची लेके। काहे जे तो लंदन से आए थे ना, उन्हें तो जो सब चीजें नॉर्मल इतनी, कि अंग्रेजन के संग बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना। तो वे 2-3 अंग्रेजन ने कही, भैया ये हमारा डब्बा है, इससे बाहर निकलो। तो गांधी जी ने कही, भैया यार तेरो डब्बा है, तेरो पट्टो है होगा, जा तू नाम लिखवा लो। अपने जई कहते। तो गांधी जी ने कही कि भैया के तुम्हारा थोड़ी है, सब बैठ सकते हैं, रेल सबकी है। उनने गांधी जी से कही, देख निकल भाई, अच्छे मान जा। नहीं माने, सो 2 जनन ने गांधी जी के हाथ पकड़े, 2 जनन ने पकड़े पाँव। पापा अज बटम तो हीरो है, तो पापा थोड़ी थे। बटम उठा के गांधी जी फेंक रहे बाहर है। अब गांधी जी सूट मूट अच्छो पहन गए थे, उनकी प्रेस व्रेस खराब हो गई। उन्हें वहां गुस्सा कि जित बड़े बेकार आदमी अंग्रेज, मैं तो इन्हें भले आदमी समझता हूँ। तो गांधी जी वहीं बैठ गए कि जब तक, अब केस में तो मैं लड़बे आओ तो बात की चीज है, अब तो मैं तभी यहां से उठूंगा जब आप की सरकार ये रंग भेद की नीति, कि कोई काला कोई गोरा नहीं, सबके लिए समान अधिकार हैं। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? साउथ अफ्रीका में। कहा किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी जब वहां पर सत्याग्रह कर किया, और गांधी जी को वहां पर सफलता भी मिली, लोगों ने सपोर्ट किया, और सरकार को झुकना पड़ा, ऐसी नीतियों को त्यागना पड़ा। तो गांधी जी का जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। अब वो गांधी जी जब वो केस जीत जात के इंडिया आते हैं। इंडिया कब आते हैं? 1915 में। कब आते हैं? अब आपको पता 1915 में गांधी जी आ रहे हैं,
1915 से पहले भारत में क्या चल रहा हो तो आपने देख लिया था कि 1909 में मार्लेमेंट सुधार अधिनियम आ चुका था, और फिर राजद्रोह अधिनियम आ चुका था, और फिर 1914 में क्या स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। उस समय जब गांधी जी इंडिया में एंटर होते हैं तब अंग्रेजन की हालत बड़ी बेकार रही थे। क्या बेकार रही थे, क्या चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, और इंग्लैंड मतलब अंग्रेज लड़ रहे हैं और देशों से, तो इसलिए अंग्रेज ये चाह रहे थे कि भारत के लोग हमारे सपोर्ट में ही रहें, इसलिए वो हमसे ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे। क्या है कि अगर एक तो मैं लड़ ही रहा हूँ, जैसे मान लो अपन घर ही घर के आएंगे, मैं कोई लड़ाई हो रही है भैया, वो तो बात से तो मैं लड़ ही रहा हूँ, तुम और घर के और मुझसे लड़ो आपस में, तुम दिमाग खराब रहे हो कि ना रहे हो, मैं ढंग से लड़ पाऊंगा बताओ। तो बात जाइए, गांधी अंग्रेज चाह रहे थे कि सभी इंडियंस हमारा क्या करें, सपोर्ट करें। और गांधी जी जब आए तो गांधी जी को भी लगा यार कि ये तो अंग्रेज मतलब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कहा यार गांधी जी आप आइए आप चाहें तो गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट करो, इसलिए गांधी जी को लोगों ने भर्ती कराने वाला सार्जेंट कह दिया। कब, 1915 में जब गांधी जी आए। अच्छा, इसी बीच जब गांधी जी शुरू शुरू में जहां जहां पर भी जाते थे तो अंग्रेजों के सपोर्ट में ही भाषण देते थे, वे अंग्रेजों की प्रशंसा भी करते थे कि यार अंग्रेज तो बड़े भले आदमी हैं, वो तो बड़े न्यायप्रिय हैं, मैं तो खुद लंदन रह के आया हूं, मैंने तो खुद उनके साथ रह के देखा है। पर गांधी जी ने जैसे जैसे भारत का भ्रमण किया और वो समझ गए इस बात को कि जो अंग्रेज हैं ये इनका दिखाने का चेहरा है, खाने का और दिखाने का और, ये मतलब अंदर से भारत की गतगंगा कर रहे हैं, ये ऐसी नीतियां लगा रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, किसानों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, मतलब कुल मिला के इन्होंने भारत की गतगंगा कर रखी है। अब गांधी जी अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, लेकिन जब उन्होंने पूरा भारत घूमा तो उन्हें समझ में आया कि अंग्रेज तो बेकार आदमी है। अब 1915 में तो आए थे गांधी जी, 1916 आ गई, समझ में आ रही है, व्हाइट शर्ट वाले, तेरा क्या नाम है तेरा, है प्रशांत, प्रशांत, मन अपनो ही है वो, कोई और को नहीं है, इन्हें कंट्रोल कर, उन्हें ध्यान दे मुंह पे, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि मैं बागेश्वर बाबा आया हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मन की बात जान लेता हूं मैं, जब मन ना लगे तो सुनो, और मैं अपनी भाषा में बतला रहा हूँ, मैं पढ़ा तो ही रहा हूँ, अपन बतला रहे हैं ऐसे एकदम रिलैक्स होकर सुनो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो अब गांधी जी 15 में आ गए, 16 में तक गांधी जी ने पूरा भारत घूम लो, और उन्हें समझ में आ गई कि भारत में अंग्रेजों ने तो भैया तांडव मचा रखा है, वो ये भले आदमी बिल्कुल नहीं है। अब गांधी जी ये विचार करने लगे कि यार इन अंग्रेजों का हमें विरोध करना है, ठीक, लेकिन विरोध करा कैसे जाए, विरोध हम तभी कर पाएंगे जब सारे भारतीय लोग हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, क्या गांधी जी से पहले क्या लोग यहाँ लीडर नहीं थे क्या, और बहुत क्यों, कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, कांग्रेस में बहुत सारे लीडर थे, हमने देखा था दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फलाने ढकाने, मोतीलाल नेहरू, यानी कितने लीडर्स थे जो लोग पहले से लीड कर रहे थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गरम दल के लोग भी, नरम दल के लोग भी, अन्य भी लोग भी, और मुस्लिम लीग भी बन चुकी है, बहुत सारी पार्टियां बन चुकी हैं। गांधी जी से पहले तो राजनीतिक बसात पूरी बिछ चुकी है, सब लोग, स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहे हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी हो चुका था, 1916 में लखनऊ पैक्ट हो चुका था, हमने पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। तो गांधी जी ने आकर के इतने बड़े राजनीतिक फैलारे में एक अपनी खुद की जगह बना ली। आपने इस बात पे सोच रहे हो कि आप ये कैसे हुआ होगा, क्या ऐसा, क्या गांधी जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया होगा, जैसे मान लो चमत्कार ही होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कथावाचक तो लाखों हैं, पर बागेश्वर बारे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लाखों की भीड़ है, कहा है भैया, तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वो पर्चा बनाते हैं लोगों में, बस उसको आश्चर्य की वजह से, अगर पर्चा छीन लिया जाए, पर्चा उनका छीन लिया जाए कि नहीं अब तुम पर्चा नहीं बनाओगे और तुम मैंने जो है सेनापति लठ बजाओ, वो वाला कार्यक्रम बंद करवा दिया जाए, तो कौन जाएगा, उसके अलावा कुछ आते नहीं है उसे, दो ही चीजें आती हैं, एक तो पर्चा बनाना और सेनापति लठ लगाओ, देखा ना वो महिलाएं बाल माल निकाल के, तो ये सीधा सीधा सा फंडा है, ये कुछ ना कुछ चीज तो है आकर्षित करने की। हाँ, तो वही गांधी जी ने सोचा कि ऐसा क्या लेके आऊं यूनिक, ऐसे अलग से होना चाहिए, नेता तो बहुत सारे हैं पर मेरे पास अलग सा क्या हो।
तो पहली पॉइंट कि संघर्ष अगर आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध करना है तो भारतीयों का समर्थन जरूरी है। भारतीय समर्थन मेरा करेंगे कब? जब मैं उन्हें अपना, उनका अपना लगूंगा, मैं उनको उनके बीच का लगूंगा। और मैं अगर ये पट्टे पार के, कोट पैंट पहन के हीरो के माफिक जाऊंगा तो मैं कभी भी उनका अपना नहीं हो पाऊंगा, मैं अंग्रेजों का ज्यादा अपना हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा पहनावा ओढ़ावा रहन सहन तो सब किसकी जैसी है? अंग्रेजों के जैसी। तो गांधी जी ने सबसे पहले अपने खुटिया पे टांगे कोट पैंट और धोती पहरी और बढ़िया घोंटा कराओ। अब वे को हो गए बिल्कुल भारत के डोकरन जैसे हो गए, भारत के संतन जैसे हो गए, बावन जैसे हो गए। भारत के डोकरा धोती पहनते थे भाई, जानो घूटन वाली धोती बस में। ये गांधी जी बड़ा गुजराती आदमी है, बनिया आदमी है। दो बनिया अभी हमको डांस करा दे रहे हैं, अमित शाह और मोदी। गुजरात का आदमी बहुत एक्टिव होता है, वो कोई भी काम ऐसे नहीं करता। तो गांधी जी ने पहले तो अपनी रूपरेखा अपना पूरा हुलिया बदल दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले लगूं भारतीय लोगों को, मैं तो तुम्हारा ही हूं, मैं अपन अपने की अपनी बात है, अपनापन लगे तभी तो लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो गांधी जी ने अपना, और 1916 में गांधी जी ने एक अपना आश्रम बना लिया। कहां पर? साबरमती आश्रम, गुजरात में, 1916 में। अच्छा, एक नया आदमी, नया आश्रम, और फिर वकील आदमी था, उसने सब छोड़ छाड़ दिया, धोती पहन ली, घोंटा करवा लो। तो ये लोगों को आकर्षित तो करेगा ना। आज के जमाने में बस समय तुमने सुनियो, अपने बब्बा बूढ़े पुराने कहते हैं कि 8वीं पास में, 5वीं पास तुम नौकरी कलेक्टर बन जाते, 8वीं पास में टीआई बन जाते, ये बन जाते। तो वो आदमी तो इतने साल पहले वकील था, बैरिस्टर, लंदन पढ़ के आया था। समझ पा रहे बात को? कि भाई भारत में आया इतना पढ़ाई करके, और वो उसने सब छोड़ छाड़ के संत बन गया और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। लोगों ने गांधी से जुड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच में 1917 चंपारण, बिहार में 3 कठिया पद्धति लागू थी। क्या थी? कट्ठा हमें कहते हैं जमीन से बीघा, बिहार में कहते हैं कट्ठे। क्या कहते हैं? कट्ठे। तो वहां पर यह था कि अगर आपके पास जो 20 कट्ठे जमीन है, 20 कट्ठे में होता है 1 बीघा, तो आपको 3 कट्ठों में क्या बनाना पड़ेगा? नील बोना पड़ेगा। इसका नाम था 3 कठिया पद्धति। और ये हर किसान पे लागू कर दिया अंग्रेजों ने। वो किसान इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि हम नहीं बो रहे नील बोए से हमें कुछ फायदे नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो किसानों ने जब विरोध किया तो गांधी जी को क्या है, कुछ लोगों ने बुलाया कि यार गांधी जी, हाँ बड़ी कंडीशन बेकार है, आप अगर चलो, कुछ अगर हो जाए तो। क्योंकि गांधी जी की चर्चाएं तो देश में चली रही थी। वकील आदमी सन्यासी हो गया, गांधी जी ने स्वीकार कर ली बात। ये है गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट भारत में। वो गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। अच्छा, गांधी जी के आने की खबर वहां पर फैल गई, लोगों ने कह दिया गांधी जी आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो बैरिस्टर था, सन्यासी हो गया, वो आ रहा है अपनी अपन लोगों की बात रखने के लिए, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है ना। तो गांधी जी का वहां के लोगों ने स्वागत किया भयंकर। वहां के कलेक्टर ने गांधी जी के चंपारण में घुसने पर रोक लगा दी, लेकिन गांधी जी फिर भी गए। और गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह शब्द पे भी विशेष ध्यान देना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहां कोई लड़ाई भिड़ाई हड़ताल ऊधम पट्टी नहीं है। यहां ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं सत्य बोल रहा हूं, आप ये नील की खेती हम क्यों करें, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, है ना। सत्य के लिए ही आपसे क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। हमारे स्वभाव में कोई उग्रता नहीं है, हम तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो भी कैसे? नम्रता से कह रहे हैं। गांधी जी का स्वभाव ऐसा है। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल कर दी कि हम खाना भी नहीं खाएंगे भाई। और लोग गांधी जी के साथ में बैठ गए। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अपनी 3 कठिया पद्धति को वापस लेना पड़ा, नियम को। बस अब ये गांधी जी के जो है चर्चाएं पूरे देश में हो गई कि इस तरीके से अंग्रेजों से बात मनवाना, आज तक तो हम मनवा ही नहीं पाए। बहुत से क्रांतिकारी लोग लठ दे रहे थे, उनमें बम फोड़ रहे थे, तब भी बात ना मान रहे थे। और नरम दल वाले हाथ जोड़ जोड़ कर मरे जाते,
चापलूसी कर करके मरे जाते, तब भी बात ना मान रहे थे। जो बड़ा भला आदमी है, इसने ना तो हाथ जोड़े ना पांव पड़े और ना इसने लठ दिए, ये तो बस जाके कह दिया भाई साहब सत्य है, आपको हमारी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारे द्वारे बैठे जा ही नहीं रहे। कोई आदमी अपने द्वार पे खड़ा हो जाए आके मुझे कह भाई साहब ना अपने गारा दे उनका शुक्र बस बस आप हमारी बात मान लो, हम नहीं घर ही खड़े हैं, हम जा ही नहीं रहे, हम घर ही जा ही नहीं रहे हम। तो हमें अब एक दिन मुंह देखोगे, आगे 2 दिन फिर तुम भी खिंजी आ जाओगे भीतर से, भाई जा तू घर ही खड़ा जा, तो क्या चाहिए ते ले जा। बात सही में आ रही है। तो गांधी जी का अब एक इस तरीके से देश में पहली घटना कि सत्याग्रह के दम पर ही उन्होंने चंपारण में तिनकटिया पद्धति को बैन करवा दिया। वो गांधी जी की चर्चा होने लगी। अब खास तौर पे जो उनका घर घर था गुजरात, वहां तो वो और बड़े हीरो बन गए। तो जब वो वापस 17 से लौट के 18 में कहां पहुंचे, गुजरात पहुंचे, तो गुजरात में भी उस समय खेड़ा आंदोलन या बम्बई या वहां पर जो कर्मचारी अहमदाबाद में जो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में संघर्ष चल रहा था। मिल मालिक जो है मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, तो मजदूरों के सपोर्ट में आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, किसानों में जो है अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था, गांधी जी ने वहां पर किया सत्याग्रह, तो वहां भी सफल। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में राजीनामा करवा दिया, वहां भी सफल। तो देखो 3 आंदोलन सफल हो गए। 17 में चंपारण आंदोलन सब सफल, और 19 में 18 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, ये सफलतम आंदोलन करे। चर्चाओं का विषय तो था ही कि यार एक व्यक्ति ऐसा है। इसी बीच में 1919 में क्या आता है, रोल एक्ट आता है, और रोल एक्ट के विरोध में क्या हो जाता है, चंपारण का ये अपना सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब ये काम उसी समय हुए हैं। उस समय अब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। तो कांग्रेस में भी इस बात की सुगबुगाहट थी कि भाई अब आंदोलन कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा अंग्रेजों के विरुद्ध। जिस सरेआम जब ये गोलियां मरवा रहे हैं और फिर उस व्यक्ति को सम्मान भी दे रहे हैं, और कमेटी हंटर कमेटी जो बन रही है वो भी कह रही है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें भारतीय लोगों को कचोट रही थी। कांग्रेस को भी आवश्यकता थी कि यार कोई ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रखे तो बैठेंगे नहीं, पर करेगा कौन। तो उस समय एक उभरता हुआ चेहरा था, कौन, गांधी जी। गांधी जी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी से कहा गया कि भाई साहब अपन एक आंदोलन करना है अंग्रेजों के खिलाफ, आपने भी वर्तमान में 2-3 आंदोलन किए और आप सफल रहे हो, तो हम चाह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन किया जाए और इस आंदोलन को लीड आप करें, नेतृत्व करता आप हो, नेता आप हो, आप कहें आपके हिसाब से चले। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है मैं करूंगा, मैं लीड करूंगा, मैं चलाने के लिए तैयार हूं, पर बशर्ते शर्त मेरी एक ही है कि आंदोलन मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा, आंदोलन मेरी शर्तों के हिसाब से चलेगा। अब आपकी शर्तें क्या है? मेरी पहली शर्त यह है कि कोई मैं चांटा तक नहीं मारेगा या कोई को गाली भी नहीं देगा अंग्रेजों को। हम आंदोलन करेंगे पूर्णता अहिंसक। अगर अंग्रेज आप में मारे भी आके तब भी आप पिट लेना, पर उनसे कुछ भी मत कहना, हम तो बस हाथ जोड़ कर उनके आगे बैठ जाएंगे। अब देखो सुनना, ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तुम में कोई एक दे ले, तुम क्यों मैं चेंटाई अपन पास। तो भैया अब चूंकि उस समय गांधी जी उभरता हुआ चेहरा था, तो कांग्रेस के लोगों ने कह दिया ठीक है भैया अब तुम क्यों जय सही। अच्छा, बहुत दिनों से क्या, कभी से 1857 की क्रांति के बाद कोई भी बड़ा आंदोलन देश में हुआ नहीं था। छुटपुट हुए, जहां कहीं होते वहीं दबा देते अंग्रेज, वहीं मार देते, वहीं गोली मार देते, फांसी चढ़ा देते किसी व्यक्ति को। सुनियोजित तरीके से कांग्रेस जैसे संगठन के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में और पहला एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत थी। लोगों में भी क्या था, उत्साह था कि यार देखो देश के लिए बुरा, हम भी कुछ करेंगे, हम में भी कुछ करने की चाह है। तो असहयोग आंदोलन का शब्द नाम समय ना, असहयोग, सहयोग ना करना, सहयोग का उल्टा असहयोग। असहयोग कैसे कि अंग्रेज तुम हमारे यहाँ जबरदस्ती गवर्नमेंट चला रहे हो और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, हम तुमको टैक्स दे रहे हैं,
तभी तुम्हारी गवर्नमेंट चल रही है। तुम हमारे यहाँ खदाने में से सोना हीरा चांदी सब खोद के ले जा रहे हो, तुम सारा काम यहाँ कर रहे हो, तुम्हारे तुमने कॉलेज खोल रखे हैं, तुमने हॉस्पिटल बना रखे हैं, सब में हमारे बच्चे, हम लोगों का सारा टैक्स सब कुछ तुम ही कर रहे हो। हम कुल मिला के तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। ना तो आपको हम टैक्स देंगे, ना हम तुम्हारे स्कूलों में पढ़ेंगे, ना हम तुम्हारे कॉलेजों में जाएंगे, ना तुम्हारे हॉस्पिटलों में जाएंगे, ना तुम्हारी पुलिस के पास जाएंगे, ना तुम्हारी अदालतों में जाएंगे। हम अपना सिस्टम सब बना लेंगे। हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, अपने पैदों से इलाज करवाएंगे, है ना, पंचायतों के माध्यम से लड़ाई झगड़ा को सॉल्व करवा लेंगे, और ना हम तुम्हें टैक्स देंगे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरकार हिल जाएगी पूरी, बिल्कुल अलग ही हो गए। और हम तुमसे कुछ कह भी नहीं रहे, तुम नहीं जा रहे मत जाओ, अब करो शासन, कौन पे करोगे? जब शासन जिस पे होना था उसी ने मना कर दिया, कहानी खत्म। तो यहां से होती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। गांधी युग, इसे क्या कहते हैं अपन? गांधी युग। क्योंकि असहयोग आंदोलन अपने आप में बड़ा आंदोलन है। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका। और वहां 20 वर्षों तक प्रवास के दौरान रंग भेद नीति, काले गोरे का जो भेद था, खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ये याद कर लेना, ये उन्होंने दो संस्था बनाई थी, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फार्म। ये गांधी जी ने कहा बनाए थे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना 1909 में लंदन जाते समय की थी। जो लंदन जा रहे थे जहाज में 1909 में, तब उन्होंने क्या लिखा था? हिंद स्वराज। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे थे? साउथ अफ्रीका से कहां गए? भारत। और अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु हैं जिन्होंने, ये नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना ना, गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रख लेना, गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। राजनीति गांधी जी ने इनसे ही सीखी। गोखले से मिले तो उन्होंने भी उनको यह सलाह दी थी कि वह पहले देशव्यापी क्या करें? भ्रमण करें, पूरे देश में घूमें करके सही राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। अतः वह साल भर देश का भ्रमण करते रहे। उन्होंने निर्णय किया कि तत्काल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर सार्वजनिक निर्णय लेने से शीघ्रता नहीं करेंगे। दूसरे साल भी वह सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इसी अवधि में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और फिर वो कहां पहुंच जाते हैं? चंपारण। सन 1917 में चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों से एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि जन्य क्षेत्र में 3/20 यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे क्या करना है? नील लगवाना है। भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति का नाम था 3 कठिया पद्धति। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बुलाया। चंपारण किसान आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की। ज्ञात हो कि गांधी जी 21 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में भारत लौटे थे। सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। असहयोग की सलाह पर आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। गांधी जी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या कह दी बात? जबकि NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और फिर गांधी जी लौट के आते हैं कहाँ? गुजरात। और क्या करते हैं? खेड़ा आंदोलन। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई लगान वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। 1718 में फसल खराब होने के बाद भी सरकार द्वारा जबरन लगान वसूली की जा रही थी। खेड़ा किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया और नारा क्या दिया? कर मत दो।
कर मत दो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। सरकार ने गांधी जी के आगे बेबस होकर यह आदेश दिया कि लगान वसूली केवल समर्थ किसानों से ही की जाएगी। गांधी के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में गांधी जी ने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, वो भी साथ में थे इनके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो, गांधी जी उनके साथ थे। ठीक है, ओके ओके। पर अहमदाबाद का मजदूर मिल आंदोलन कब होता? 1918 में, दोनों 1918 में है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों से मालिकों के बीच में फरवरी मार्च का फ्लैग बोनस को लेकर क्या हो गया? विवाद। मिल माने फैक्ट्री के मालिक और मजदूरों के बीच में बोनस से लेकर क्या होगा? तो विवाद होगा। तो कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में, जहाँ सूती कपड़ा की बहुत ज्यादा फैक्ट्री हैं। सूती कपड़ा, क्योंकि कपास बहुत ज्यादा पैदा होता है कहाँ पे? गुजरात में। कपास से क्या बनता है? सूती कपड़ा। तो उनकी बात कर रहे हैं। मिल मालिकों ने मजदूर को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारत में गांधी जी की यह पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए और ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। अब इससे बाद हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि यहां से अब 1919 में जो कुछ होता